बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वीक नंबर सेकंड क्लास 6 का वीक सेकंड मैथ सब्जेक्ट किया है मैथ से। और इससे पहले वीक नंबर फर्स्ट सेकंड में जो इससे पहले लेसन था, इसी लेसन में हम एक्सरसाइज 1.1 के यानी डी तक का क्वेश्चन सी तक किए थे। अब हमने डी ई एफ और जी क्वेश्चन करने चालू करने, लेकिन बुक में पेज नंबर 10 पे fill in the blanks से choose the correct type, what type of the state, what type of states are these, choose the correct answer for each for the given brackets। थ्री ऑप्शन है, तो इसलिए आपने बुक में इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट में है n is equal to 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कौन सा ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है वो आप चूज कर लें। इसमें है अफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट। नेचुरल नंबर सेट है, ऑल नेचुरल नंबर सेट है, ऑल नेचुरल नंबर सेट, ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट आएगा। क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन ठीक है, इनफाइनाइट सेट ऑप्शन ठीक है। नंबर 2 a is equal to 0, सेट है 0, a is dash, नल सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। कौन सा है, एलिमेंट्स इसके हम काउंट कर सकते हैं। फिक्स्ड एलिमेंट है 0 है, तो एक वन एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है, तो सिंगलटन सेट हमारे पास फाइनाइट सेट होगा। b is equal to 1 2 3 डॉट डॉट 1000, एंड इनफाइनाइट सेट, नल सेट, फाइनाइट सेट। 1000 तक हम काउंट कर सकते हैं, ये भी फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट आएगा। एम्प्टी सेट इज a null set in improper subset, a proper subset, यानी a null set। ये जो सिंपल है ये null set का सिंपल है। नंबर 5 a set of a is equal to set of English alphabet, a finite set, an infinite set, an empty set। a finite set है, अल्फाबेट 26 अल्फाबेट है, तो 26 अल्फाबेट में हम काउंट कर सकते हैं। फिक्स्ड है ये 26, तो ये फाइनाइट हमारे पास आएगा। फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल, ये सब हम डिफाइन कर चुके हैं पहले, जैसे नंबर फर्स्ट में कर चुके हैं। w is equal to 0 1 2 3, w is equal to 0 1 2 3, n is equal to 1 2 3, w is dash of, यानी इसमें देखिए w नेचुरल नंबर, होल नंबर, यानी 0 1 2 3, और नेचुरल फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, और होल नंबर फर्स्ट 4 होल नंबर है। अब यहाँ पे है सबसेट, w a सबसेट ऑफ n, सबसेट नहीं है क्योंकि सबसेट की डिफिनिशन ये है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ w कंटेन n सेट। 0 1 2 3 3 अब 3 है, और n के एलिमेंट है 1 2 3, यानी w के तमाम एलिमेंट n में मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास सबसेट तो नहीं है। अब प्रॉपर सबसेट, सबसेट के लिए प्रॉपर सबसेट के लिए सबसेट का होना जरूरी है, तो w प्रॉपर सबसेट भी नहीं हो सकता है। और प्रॉपर सुपर सेट हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास, ये सुपर सेट हमारे पास है, प्रॉपर सुपर सेट। प्रॉपर सबसेट भी नहीं है, सबसेट भी नहीं है, प्रॉपर सुपर सेट नहीं है, यानी w हमारे पास सुपर है। सुपर हम कर चुके कि w इज सुपर सेट ऑफ n, यानी ये सुपर है, ताकतवर सेट है, यानी इसमें एलिमेंट 0 1 2 3 है, इनके 1 2 3, n is equal to 1 2 3, और w is equal to 0 1 2 3। अब n इसका सबसेट है, लेकिन w सबसेट नहीं है, तो सबसेट नहीं है तो ये प्रॉपर हो सकता है, नहीं प्रॉपर सबसेट हो सकता है। बट w इज अ सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ n, सुपर प्रॉपर सबसेट ऑफ n, सुपर प्रॉपर सबसेट हमारे पास n का है। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है n प्रॉपर सुपर सेट हम इसको कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ए में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए a is equal to 1 2 3 4 5, b is equal to 1 3 5, d is equal to 1 2 3, e is equal to 2 4। State the following statement is true or false। Statement are true or false। Statement true
or false. Number first है B is a proper subset of A. B is a proper subset of A. B क्या है? A का प्रॉपर सबसेट, ये दो प्रॉपर। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे इससे पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे करे लिख लिया है बोर्ड पे, तो एक्सप्लेन भी करते हैं। B is a proper subset of A. अब B को देखें, B पहले A का सबसेट है। B के तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद है। B के तमाम एलिमेंट, all the elements of B contain in A, यानी B is a subset of A. सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट है कि नहीं? अब प्रॉपर सबसेट के हमने टू टाइप हम बता चुके हैं कि एक टाइप से सबसेट की नंबर फर्स्ट प्रॉपर और नंबर सेकंड इम्प्रॉपर। अब सबसेट तो हमारे पास है, इन दोनों के लिए सबसेट का होना जरूरी है कि हमारे पास ये सेट क्या होगा, यानी सबसेट होगा। अगर प्रॉपर इम्प्रॉपर मालूम करना है तो इसके लिए सबसेट का होना जरूरी है। अब B जो है A का सबसेट है, ये फर्स्ट पार्ट B A का सबसेट तो आ गया, A का सबसेट है, लेकिन अब प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो यहाँ पे जो भी लिखा स्टेटमेंट B is a proper subset of A, प्रॉपर सबसेट में यानी all the elements of B contain in A, but at least one element of A not in B, यानी B के तमाम अरकान A में होंगे और A का कम से कम, ज्यादा से ज्यादा बहुत आ सकते हैं, ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो कि वो क्या हो, B में मौजूद हो। और सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जब दो सेट सबसेट होते हैं, यानी B सबसेट है A का, अगर A भी इक्वल आ गया तो A प्रॉपर है, अगर A भी अनइक्वल है तो ये हमारे पास प्रॉपर होगा। अब देखिए A भी अनइक्वल हमारे पास है, यानी इसके एलिमेंट 2 और एलिमेंट 4 B में मौजूद नहीं है, यानी ये दोनों अनइक्वल सेट है। सबसेट तो है, सबसेट हम देखेंगे ना कि इज द सबसेट ऑफ A। अब A भी अनइक्वल है तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये क्या है हमारे पास प्रॉपर सबसेट, ये वाला ऑप्शन जो है ये ट्रू ऑप्शन है। C is an improper subset of A. आप C को चेक देंगे, C is an improper subset of a C set ना, ये C set is equal to 1 2 3 1 B, ये C हो गया, ये C और ये D के एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ B 2 4 ये D। अब C को चेक करते हैं, सेकंड में है C is an improper subset of A, कि ये ट्रू या फॉल्स है, यहाँ पे स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स। C आप देखिए C सबसेट है A का, C सबसेट है, all the element of C contained in A but C not is equal to A, and improper के लिए जरूरी है कि improper के लिए जरूरी है कि A is equal to C, कि A C आपस में इक्वल आ जाए तो फिर ये आपस में ये सबसेट improper सबसेट होगा। ये सेकंड क्या है improper, ये वाला A का improper ये false है। D is an improper subset of E। अब D को देखें, D और E का D is the subset of E। D के तमाम एलिमेंट्स E में मौजूद है, D के तमाम एलिमेंट्स E में मौजूद है, 2 4 एलिमेंट्स मौजूद है, तो D is the subset of E। सबसेट तो आ गया, अब इक्वल सेट है, यानी वो टू सबसेट जो इक्वल हो तो इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। वो टू सेट जो सबसेट हो, वन से A सबसेट B का, तो A भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ पे D B D इक्वल है, इम्प्रॉपर की कंडीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, D is an improper subset of E, यानी D जो है D का इम्प्रॉपर सबसेट आ गया। A is a universal set, A is a universal set। अब A is a
अब यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में यानी all the elements are contained in other set or elements of universal set contained in other set। अब यूनिवर्सल सेट के ए सेट के एलिमेंट देखिए, ए सेट के तमाम अरकान बाकी अदर सेट्स में बी सी ई डी में मौजूद है। यानी यूनिवर्सल सेट इसके साथ रिलेटेड अदर जो सेट्स होते हैं उनके तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल में मौजूद होंगे। यानी यूनिवर्सल सेट हमारे पास एक सुपर सेट आएगा। अब ए बी का भी सुपर है, ए सी का भी सुपर है, ए ई का भी सुपर है, ए डी का भी सुपर है। यानी तीनों का सुपर सेट है। ये तीन बी सी डी ई इसके सबसेट है और ये सुपर सेट हमारे पास है, इक्वल है। तो ये यूनिवर्सल सेट, ये ऑप्शन बी इज अ यूनिवर्सल सेट इक्वल आ गया। और नेक्स्ट पार्ट है इसी का पार्ट नंबर 4 बुक में आप कर लें। अब बुक में देखें B is an improper subset of C। B is an improper subset of C। B is an improper subset of C। improper subset of C। अब B को देखें कि improper subset है कि नहीं है। 1 2 3 यानी B C आपस में एक दूसरे के सबसेट नहीं है। यानी B does not subset of C। B C का सबसेट नहीं है तो improper भी हमारे पास नहीं आएगा। यानी B C देखें, B और C, B ये कह रहे कि B इसका improper है लेकिन B जो है इसका सबसेट भी नहीं है। तो ये क्या है, ये 4th नंबर जो है ये ऑप्शन गलत है। आप इसको क्रॉस कर लें। नेक्स्ट ऑप्शन में B and C are subset of each other। B and C are subset of each other, not subset of each other। B and C यानी each other के सबसेट भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर F, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर F। Solve the following universal set 1 2 3 2 3 4 comma dot dot 10 now A set is equal to 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 B is equal to 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 C is equal to 1 3 5 7 1 3 5 6 8 1 3 5 6 8 find number first A union B, number second A complement, number third A B intersection C complement। ये 4 पार्ट होमवर्क कर रहे हैं। नंबर 5th पार्ट कर रहे हैं। नंबर 5th में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। solve the following universal set is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यूनिवर्सल all elements of universal set contained in other sets। A पार्ट फर्स्ट में क्या A यूनियन डिफाइन कर रहा है। नंबर सेकंड में A कॉम्प्लीमेंट C जब रेज़ टू द पावर C देख ले
ऊपर सी लेके रेस कर दे तो सी या डैश भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट डिनोट करता है बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। और फिफ्थ में है ए कॉम्प्लीमेंट, रीड इज ए कॉम्प्लीमेंट, रीड इज ए कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। पार्ट फर्स्ट करना है, बाकी जो रहेंगे लास्ट में क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट में ए यूनियन बी, ए यूनियन बी सॉल्यूशन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए के एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 यूनियन बी के 2 4 6 2 4 6 8। अब ए यूनियन बी आप डिफाइन कर चुके हैं, the combination of set A or set B, the elements of set A, the elements of set A or set B are both A and B, and common element appear bonds only, and elements of A or elements of B are both A and B, और दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट appear bonds only. A union B is equal to A की एलिमेंट, आप पहले चेक करते हैं A B में कॉमन एलिमेंट है कि नहीं। कॉमन एलिमेंट आड नंबर है, फर्स्ट 5 आड नंबर है और दूसरा फर्स्ट 4 इवन नंबर है। फर्स्ट 4 इवन नंबर कॉमन नहीं है तो हमने A के एलिमेंट और B के दोनों एलिमेंट कॉमन है नहीं, दोनों को हमने कंबाइन करना है, यूनियन में लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी ऑर्डर में लिख लिया। अगर आप पहले ए के कॉमन है तो ए को लिख लिया, बाद में बी को लिख लिया, फिर भी ठीक है, ऑर्डरलेस होगा, ऑर्डर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी है इसमें अगर ऑर्डर को हम चेंज करते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डरलेस ऑर्डर में हो फिर भी ठीक है, ऑर्डर में ना भी हो फिर भी ठीक है। लेकिन हम ऑर्डर में लिखते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं 1 भी 1, देखिए एक एलिमेंट 1 3 5 9 7 9, 2 के 2 4 6 8, तो ये हमारे पास बी के एलिमेंट्स आ गए, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी, ए एंड बी लिखने पे ये ए एंड बी बन गया। नंबर सेकंड में ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हम डिफाइन कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट इज फॉर्म when we subtracted elements of A from universal set, यानी A के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल से सेपरेट करते हैं। यूनिवर्सल मैथमेटिकल फॉर्म में रिलेशन क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन माइनस A, यूनियन डिफरेंस A। तो यूनियन से कॉम्प्लीमेंट, जब भी यूनियन सेट से जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है उसको सेपरेट करना है। ए अब इसका सब्ट्रैक्शन हम क्या है, सब्ट्रैक्शन हम किस तरह करते हैं, यूनिवर्सल सेट वो सब्ट्रैक्शन ये जो हम अरिथमेटिक में करते हैं, अरिथमेटिक के रूल अप्लाई नहीं करते, इसका ना रूल है a इज इक्वल टू 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट 10 यूनिवर्सल के एलिमेंट्स और माइनस कॉम्प्लीमेंट ए के एलिमेंट का ऑड नंबर है 1 3 5 7 9, ए कॉम्प्लीमेंट। अब डिफरेंस सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम डिफाइन कर चुके हैं, a माइनस b is defined as elements of a not contained in b, यानी a के वो एलिमेंट जो b में मौजूद हो, तो ये हम ज्यादा डेफिनेशन करते हैं। अब यहाँ पे इसी के मुताबिक एलिमेंट्स ऑफ u, एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट u माइनस n, एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट नॉट कंटेन in a, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो a के एलिमेंट्स ना हो, यानी इसमें u माइनस n में यूनिवर्सल के एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो a में मौजूद भी ना हो। अगर
6 रहेगा 7 8 9। अब ये मतलब ही हुआ इसमें हमारे पास 2 4 6 8 10 ये एलिमेंट्स हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट के आएंगे। नेक्स्ट में नंबर 4 में नंबर 3 में पार्ट 3 में है B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। छोटा सा C लेके रेज टू पावर रेज C। अब B इंटरसेक्शन B सेट तो हमारे पास है, B सेट 2 4 6 8 10, लेकिन C कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए C कॉम्प्लीमेंट हमने B इसके लिए पहले फाइंड करना है। B इंटरसेक्शन C पहले C कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर। C कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस C सेट। यूनिवर्सल माइनस C कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल 1 2 3 अप टू 10 स्लैश माइनस C के एलिमेंट क्या है? C के एलिमेंट है 1 3 5 6 8 1 3 5 6 8। अब देखिए C कॉम्प्लीमेंट यहां पर मौजूद है, इसके लिए B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें C कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। C कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब C के वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो C में मौजूद ना हो। अब C में कौन कौन से, यानी 1 मौजूद है 1 नहीं लिखना है, 2 नहीं है 2, 3 भी हमारे पास कैंसिल ऑन, 4 इसमें नहीं है, 5 है 5 नहीं लिखना है, 6 भी C में मौजूद है, यानी ये भी ये एलिमेंट्स हमने इसमें नहीं लिखना है। 2 4 6 7 9 10 ये एलिमेंट देखिए इसी सेट में मौजूद नहीं है। 2 4 7 9 10 इसी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। नाउ हमने फाइंड तो ये करना है B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, B के एलिमेंट्स है, अब B और C कॉम्प्लीमेंट में यूनियन, B और C कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन मालूम करना है। B के एलिमेंट से 2 4 6 8 और 10 है इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट की एलिमेंट, C कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट ये 2 4 7 9 10 ये। अब B इंटरसेक्शन C, अब इंटरसेक्शन हम डिफाइन कर चुके हैं, वैसे भी कर चुके हैं एग्जांपल में कि इंटरसेक्शन जब 2 सेट्स और 3 सेट्स का इंटरसेक्शन मालूम करते हैं तो इसके कॉमन एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन एलिमेंट। ठीक है, कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स की कॉमन एलिमेंट। अब इन दो के बीच में इंटरसेक्शन है तो C कॉम्प्लीमेंट के, तो पहले C कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। अब B और C में इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट, ये कॉमन 4 कॉमन है, बाकी 10 कॉमन है, यानी 2 4 10 कॉमन एलिमेंट है, बाकी कॉमन एलिमेंट ये नॉन कॉमन है तो इसको हम नेट साइड पे B इंटरसेक्शन C में नहीं लिखते, ये 2 4 और 10 ये हमारे पास B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट आ गया। और थर्ड नेक्स्ट में करना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ C कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। लास्ट है नंबर 5 पार्ट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ C कॉम्प्लीमेंट। तो C कॉम्प्लीमेंट देखिए, C कॉम्प्लीमेंट यहां पे हम मालूम कर चुके हैं। C कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है, C कॉम्प्लीमेंट। अब इसके लिए हमने A कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करना है C कॉम्प्लीमेंट को। A का सॉल्यूशन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट का
फर्स्ट में ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं, यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए के एलिमेंट में 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 कॉमन आएगा अगेन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब ए कॉम्प्लीमेंट वही रेफरेंस सेट है, यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो इसमें मौजूद ना हो, यानी कौन कौन से 1 भी नहीं, 1 हमारे पास ए में मौजूद है, और 3 भी ए में मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है, 9 ये नहीं लिखना है, बाकी यूनिवर्सल के एलिमेंट लिखना है, because in 1 3 5 7 9 contain and set the set a 2 4 6 8 10 हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए ए कॉम्प्लीमेंट को मालूम कर लिया, अब बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, अभी सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस, अब सी के एलिमेंट क्या है 1 3 5 6 8 1 3 5 6 8 ये हमारे पास सी के एलिमेंट है। आप सी से सेपरेट सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डैश भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, अगर डैश भी आ जाए वो भी ठीक है। अब वो एलिमेंट यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो इसमें मौजूद ना हो, अब 1 मौजूद है, 3 हमारे पास है, 5 भी है, 6 भी है, 8 ये 5 एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं, बाकी 2 4 7 9 10। अब ए कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास है, सी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट्स आ गए, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मालूम करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यानी जो दो कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिए ए का, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट सेट का इंटरसेक्शन मालूम करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट है 2 4 7 9 10। A complement intersection C complement is equal to, अब complement इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, जो complement की डिफिनेशन है वो कॉमन एलिमेंट डिफिनेशन अप्लाई करते हैं, कॉमन एलिमेंट 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 10 कॉमन है, 2 4 10 हमारे पास A complement इंटरसेक्शन और C complement की वैल्यू एक सेट आ जाएगा, यानी ये एक्सरसाइज 1 पॉइंट खत्म।